एक हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक ग्राफ पेपर हमारा बनता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ पेपर बना ये 4 पार्ट में डिवाइड है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो एक्स ओ वाई ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई का जो वैल्यू होता है, वो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, पहला वैल्यू हम लोग एक्स का लिखते हैं और जो सेकंड वैल्यू लिखते हैं वो वाई का वैल्यू लिखते हैं, यानी एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सिमिलरली ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एक्स का वैल्यू देखेंगे तो ये नेगेटिव होता है और वाई का वैल्यू जो होता है पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम लोग आते हैं, ये हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट पे देखते हैं तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव और वाई का वैल्यू भी नेगेटिव, और ये जो हमारा लास्ट है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें देखेंगे तो एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होता है और वाई का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो ये हम लोग पहले से ही जानते हैं, क्लास 9 में भी हम लोग पढ़े हैं। इसी पॉइंट का पोजीशन अगर हम लोग बताएंगे तो कैसे बताते हैं, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। तो ये हमारा मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इसका पोजीशन हम लोग कैसे बताते हैं। तो पॉइंट का पोजीशन बताने के लिए हम लोग एक पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स एक्सेस का ज़रूरत पड़ता है। किसी पॉइंट का अगर पोजीशन हमको बताना होता है तो पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस का ज़रूरत पड़ता है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सेस जो होता है, ये 2 तरह का एक्सेस होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सेस मतलब ये एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट बोलने का मतलब होता है यानी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, या इसी का एक और नाम है जिसको हम लोग जानते हैं एब्सिसा से, एब्सिसा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट का ही दूसरा नाम है एब्सिसा। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग कैसे काउंट करेंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, मतलब ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग सिर्फ ऑर्डिनेट भी कहते हैं, यानी वाई का जो वैल्यू आ रहा है उसको ऑर्डिनेट बोल रहे हैं और एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो एब्सिसा हो रहा। तो ये तो है हम लोग क्लास 9 में अभी तक हम लोग इसको पढ़े थे। इसमें जो हम लोग को पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो पढ़ना हम लोग को डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी हम लोग फाइंड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये हमारा ए पॉइंट से, ये बी पॉइंट से, तो ये पॉइंट से तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 और y1 इसका कोऑर्डिनेट्स है, और ये जो बी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। एक x का वैल्यू होगा, एक y का वैल्यू होगा, यहाँ भी एक x का वैल्यू होगा, एक y का वैल्यू होगा। अभी इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, ए टू बी, ए से बी का डिस्टेंस क्या है, तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। और वो फार्मूला क्या है, ए मतलब हम लोग को ए बी का जो है लेंथ क्या है, तो डिस्टेंस फार्मूला मतलब हम लोग ए बी का लेंथ फाइंड कर रहे हैं। यानी डिस्टेंस फार्मूला है क्या, स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा यानी x कोऑर्डिनेट का वैल्यू पुट करना है, और इसमें x2 माइनस, ये हमारा x2 है, ये हमारा x1 है। x2 में से x1 को माइनस करेंगे, होल स्क्वायर देंगे, y2 में से y1 को माइनस करेंगे, होल स्क्वायर देंगे, और पूरे का स्क्वायर हो। ये होता है डिस्टेंस फार्मूला। अब मान लेते हैं इस पॉइंट
ये फार्मूला कैसे डिराइव किया गया उसको हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कैसे करेंगे उसको हम लोग करके देख लें। मान लेते हैं इस पॉइंट का वैल्यू है 2, 3 और इस पॉइंट का वैल्यू है हम लोग यहाँ से देख रहे हैं ये हमारा 5 है और इस पॉइंट का वैल्यू है हमारा, ये भी हमारा 5 है, इस पॉइंट का वैल्यू 5, 5 है। ये मान लेते हैं ये 2 पॉइंट, यानी ए का कोऑर्डिनेट्स है, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इक्वल टू है, मान ये दिया हुआ है 2, 3 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो बी है वो भी गिवन है 5, 5। अब हम लोग को डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट इज ए बी का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना था। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला बैठा देंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो x2 ये है और x1 y, यानी b का वैल्यू को हम लोग x2 ले रहे हैं, x2 y2 x1 y1। तो 5 माइनस ये हमारा x2 है 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये हमारा y2 है, ये हमारा y1 है, यानी 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 5 माइनस 3 आएगा, 5 माइनस 2 आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस 4 यानी स्क्वायर रूट 13। तो इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस होगा √13 होगा इस तरह से। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये डिस्टेंस फार्मूला आया कैसे। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, ये जो डिस्टेंस फार्मूला आया है ये कहाँ से आया, कैसे डिराइव किया गया इसको, तो हम लोग अभी देखेंगे इसमें डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकाला गया। तो ये हमारा पॉइंट मान लेते हैं 2 पॉइंट्स, यहाँ पर 2 पॉइंट्स गिवन है। ये डिस्टेंस फार्मूला जो आया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे डिराइव करेंगे, तो 2 पॉइंट्स है, कौन कौन सा पॉइंट्स है, एक पॉइंट से a, उसका जो कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1 गिवन है, और दूसरा पॉइंट है b, उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस, ये जो फार्मूला आया डिस्टेंस फार्मूला ए टू बी कैसे आया। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, यहाँ से ए पॉइंट से और बी पॉइंट से हम लोग ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, और बी पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर। अगर यहाँ से ए पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एक्स एक्सिस पर, जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को काट कर रहा है उसका वैल्यू क्या है बोलिए, तो यहाँ से यहाँ तक जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू है ये x1 है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू। अगर यहीं से हम इसको y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये y का कोऑर्डिनेट दिखाएगा। y का कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये y1 इसका वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसको पैरेलल लाइन को ड्रॉ करते हैं यहाँ तक, ये इस तरह से कट कर रहा है। इसका मतलब इसका जो डिस्टेंस है यहाँ तक का, जो ये जो हाइट है ये कितना है, y1 है, y1 है। और ये जो पॉइंट है ये हमारा बी पॉइंट है। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, मतलब ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, y एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से जो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस जो पॉइंट होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ तक इस पॉइंट तक, तो ये हमारा x2 है। अब बात आता है, तो ये हमारा ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, हम इस पॉइंट को ले रहे हैं, ये पॉइंट हमारा सी है। तो यहाँ से लेकर ए से लेकर सी तक का ये हमारा ये पॉइंट है। ए से लेकर सी पॉइंट का बीच का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से देखिए ओरिजिन से लेकर यहाँ तक x2 है और ओरिजिन से लेकर यहाँ तक x1 है। तो ये पॉइंट ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इसका डिस्टेंस होगा।
अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये तो पूरा y2 है। यहाँ तक देखेंगे तो ये पूरा हमारा y2 डिस्टेंस है, यही तो। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर y1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी मन ये वाला डिस्टेंस y2 है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस होगा y2 माइनस y1। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये y1 माइनस y2 है। अब हम लोग को फाइंड करना है AB का डिस्टेंस। AB क्या होगा, तो AB का जो डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे ये वाला, यहाँ देखिए AB। तो ये अगर हम पूरे इस फिगर को देखते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। किस तरह से, इस तरह से, ये देखिए ऐसे। ये हमारा A पॉइंट है, ये हमारा C पॉइंट है, ये हम इसको C लिए हैं और ये हमारा B पॉइंट है। इसका डिस्टेंस हम लोग को पता है x2 माइनस x1 और इसका डिस्टेंस हम लोग को पता है y2 माइनस y1। तो फाइंड करना है AB। तो हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC में हम लोग को पता क्या है, AC पता है, x2 माइनस x1 इसका डिस्टेंस है और AC क्या है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हमारा बेस कहलाएगा, ये हमारा बेस है राइट एंगल ट्रायंगल में। BC का जो लेंथ है वो दिया है y2 माइनस y1, ये क्या कहलाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से, परपेंडिकुलर। AB क्या होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा, यही तो। अगर ये हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ, AB को ही तो फाइंड करना है। AB क्या है, AB फाइंड करना है, ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज है। तो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो ये हमारा AB फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दे रहे हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ यूज़ करेंगे तो क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी हम लोग H लिख रहे हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज क्या है, AB है, यानी AB का स्क्वायर। बेस क्या है, BC है, BC का स्क्वायर, नहीं सॉरी, बेस नहीं, बेस हमारा AC है, बेस क्या है AC, ये देखिए बेस हमारा क्या है AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। अगर इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, AC का वैल्यू है x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का जो वैल्यू है वो y2 माइनस y1 का स्क्वायर होगा, यानी AB स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू आ रहा है। देयरफॉर अगर AB इक्वल टू हम लोग जानना चाह रहे हैं, AB इक्वल टू मतलब डिस्टेंस फार्मूला यहाँ से निकल रहा है, तो ये स्क्वायर अगर इक्वल टू के बाद जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, स्क्वायर जो होता है स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यही हमारा होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला को फाइंड किया गया। तो किसी भी दो पॉइंट का बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो दोनों पॉइंट का बीच का कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। इसका ये पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट क्या है, बी पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट क्या है, उसके बाद हम लोग ये डिस्टेंस फार्मूला उसमें यूज़ कर देंगे। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग ईजिली फाइंड कर सकते हैं, ये है। तो इस तरह से डिराइव किया गया है डिस्टेंस फार्मूला को। ओके, अब हम लोग देखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। मान लेते हैं एक पॉइंट ये है, इसका कोऑर्डिनेट है x एंड y, एक ही पॉइंट है इसलिए हम सिर्फ x एंड y लिख रहे हैं। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम लोग को पता है 0 0 कोऑर्डिनेट होता है। तो हम लोग यही डिस्टेंस फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं वो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट A हम लोग यहाँ निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है हमारा x एंड y फ्रॉम द ओरिजिन, और ओरिजिन का हम लोग का कोऑर्डिनेट पता है 0 0,
ये हमारा ओ पॉइंट है, यानी डिस्टेंस ऑफ ओ टू ए। ओ टू अगर ए निकालेंगे डिस्टेंस, तो फिर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर ये होता है। चलिए ठीक है, x2 ये पॉइंट हमारा x2 y2 है, यानी ये हमारा एक पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट ये है। तो ये x1 y1 का वैल्यू है, x1 0 है, y1 0 है। x2 और x1 के जगह क्या हो रहा है, x2 के जगह x हो रहा है और x1 के जगह 0 हो जा रहा है। y2 के जगह, ये हमारा y2 है, तो y2 के जगह y हो रहा है और y1 के जगह 0 हो रहा है। यानी क्या मिलेगा लास्ट में हम लोग देखेंगे, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से अगर फाइंड करके दिखाना है तो हम लोग को डायरेक्ट फार्मूला लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होगा, ये स्पेशल केस है हमारा डिस्टेंस फार्मूला का। अगर ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जिस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है उसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करके उसके बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे, तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस निकल जाएगा।